सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भजन संहिता 128। 1 आयत से लेकर हम 4 आयत तक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, वचनों के द्वारा क्या समझाना चाह रहा है। आइए हम पढ़ें। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यीशु के कलाम को पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदा बहुत से आशीष और बरकतों से मालामाल करे। आमीन। देखिए, आप सब जानते हैं और कई बार इन आयतों को पढ़ा है और समझा भी है, और ये भी जानते हैं कि आशीष हमें परमेश्वर ही देता है। लेकिन आशीष जब मिलती है जब हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के बताए हुए सच्चे मार्गों पर चलें। जब भी हमें आशीष और बरकत होगी और हमारे घर की स्त्री भी फलवंत होगी और हमारे बच्चे भी चारों ओर, मेज के चारों ओर फलवंत जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे। तो वह हमें अपने आप को टटोल के देखना चाहिए कि हम कितना परमेश्वर का भय मानते हैं और कितना परमेश्वर का भय नहीं मानते। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का भय मानना है और प्रार्थना में लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। संसार में रह के हम बहुत उलझ गए हैं, संसारिक बातों में बहुत उलझ गए हैं। हमें पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, परमेश्वर का भय मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं। हम संसार में रह के बहुत सी बातों को भूल गए हैं। तो मेरे अजीज हो, हमें परमेश्वर की बातों को याद रखना है, उसकी आशीषों को याद रखना है और उसने हमें वचनों में जो कहा है वो याद रखना है। तो हमारा जीवन अच्छा और बहुत अच्छा होगा। आप सब लोगों को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। धन्यवाद और शुक्र अदा करते इस सुंदर समय और मौके के लिए, संगति और प्रेम के लिए जो कि आज आपने हमारे जीवन में दी पिता परमेश्वर। अभी तक संभाल के और ठीक से और जिंदों के बीच में रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर ये प्रार्थना सुन रहे हैं या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष और बरकत मिलने पाए पिता परमेश्वर। सब लोग आपका भय मानने पाए। हम जानते हैं कि ये टाइम बहुत ख़राब है और आपके आने के दिन नज़दीक हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपकी तैयारी में लगे रहें पिता परमेश्वर। संसारिक बातों में रह के ना उलझ जाएं पिता परमेश्वर। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देने पाएँ पिता परमेश्वर। आपके सुंदर वचनों को पढ़ें और प्रार्थना में लगातार बने रहें मेरे दयालु पिता परमेश्वर। हर एक जन को आशीष और बरकत मिलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु जी, आप हर एक के लिए इस संसार में आए, हर एक के लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पे बहाया मेरे दयालु पिता परमेश्वर। मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सबका कल्याण होने पाए। मेरी प्रार्थना सुनो, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।